सिंघानिया परिवार की छोटी बहू गायत्री याद है ना आपको, वो गायत्री जिसने सर्वगुण संपन्न बनकर सभी का दिल जीता। गायत्री यानी कि सोनाली वर्मा सास बहू और बेटियां के साथ है। शादी कर यूएस में शिफ्ट होने वाली सोनाली वर्मा इन दिनों कुछ काम के सिलसिले से इंडिया आई हुई है और ऐसे में जो ये रिश्ता है सास बहू और बेटियां संग, उसे निभाना तो बनता है और ये रिश्ता स्वाद से गुजरता है। मुंबई के फेमस रेस्टोरेंट तफ्तून से होते हुए सीधा दिलों में उतरता है। तो आइए करते हैं ढेर सारी गुफ्तगू, क्योंकि ये रिश्ता 16 सालों का जो है। सास बहू बेटे की आज खास मेहमान है, जिनसे हमारा जो रिश्ता है वो बेहद ही खास है और वो खास हमारे साथ आई है। आइए। और वो इन्होंने जो है नई ब्लॉगिंग भी शुरू की है। यस राइट। ये नए ब्लॉगर का एक औजार जो मेरे हाथ में है, वन फोन। तो ये जो रिश्ता है उसके बारे में जरा बताइए, ये जो खास रिश्ता है हमारा। ब्लॉगिंग का रिश्ता ये है कि एक बार जो इंसान कैमरा पे आ जाए उसको उसके अलावा कुछ समझ में आता नहीं है क्या करे ज़िंदगी में। और मैंने इतना थोड़ा लंबा चौड़ा ब्रेक ले लिया। पहले पर्सनल लाइफ एंजॉय की, फिर छोटा बच्चा था तो उसको एंजॉय किया, फिर मुझे लगने लगा भाई बहुत समय है। और अब आप सब जानते हो मैं अमेरिका शिफ्ट हो गई हूँ, तो वहाँ मुझे कौन आ रहा है सीरियल में काम देने, कोई नहीं। तो मैंने खुद ने ही अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर ली कि कम से कम खुद को बिज़ी रखो, हैप्पी रखो और सबसे ज़्यादा अपने फ़ैन बेस से कनेक्टेड रहो। आज जो है हम आए हैं तफ्तून। यस। और यहाँ पर हम कुछ खास गुफ्तगू करेंगे। यस डन। जैसे आपने मुझे समझाया तफ्तून, मुझे आज पहली बार पता चला कि इस वर्ड का मीनिंग है ब्रेड। हाँ, सो एक कहावत है ना, लेट्स ब्रेक सम ब्रेड एंड टॉक। तो आइए दावत करिए। तो पहले तो इंडिया आई है और इतने सालों का जो रिश्ता है, ये सब बातें आज सारे रिश्तों पर बातें होगी। यस डन। तो चलिए तो अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं तफ्तून। तो सास बहू बेटिया के साथ खास रिश्ता रहा है सोनाली जी का, या कहे गायत्री का। मतलब गायत्री के लिए लोग, जो गायत्री की स्माइल होती थी तब से लेकर अब तक, मतलब सास बहू बेटिया भी स्वीट 16 और सोनाली जी भी स्वीट 16 आज भी, राइट? जी भी, मैं आपका कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ क्योंकि स्वीट 16 वाला मामला अब है नहीं। हाँ? अब गायत्री के टाइम से उम्र भी बढ़ गई है और वज़न भी बढ़ गया है, लेकिन अगर कोई प्यार से माँ बोले या स्वीटली कोई बोले तो थैंक यू वेरी मच। कितनी यादें ताज़ा हो जाती है। मतलब इतना गैप हुआ है, अभी 9 इयर्स आपका पूरा है, बाहर रहे हैं। एक तो इंडिया की याद, ऊपर से टीवी इंडस्ट्री की याद, या कहे ये रिश्ता के फैमिली की याद। तो कितना कनेक्शन है अभी भी और कितना कुछ मेंटेन रहा है? यू नो, इसके दो चीज़ हैं। एक तो ये कि ये कनेक्शन टूट नहीं सकता। आपने भी इतने साल काम किया है ना। वी ऑल नो नुपुर हैज़ बिन अ टीवी जर्नलिस्ट फॉर 16 ईयर्स नाउ, है ना। और मैं टोटल एंकर एक्टर मिला के 18 साल, तो हमारा इक्वल काम रहा है। लेकिन इतने काम में आप कितने लोगों से मिलते हो, कितने शोज़ करते हो, कितने इवेंट्स कवर करते हो, हर एक की ना वो मेमोरी और वो एसोसिएशन नहीं होती। ये रिश्ता जो हाथ में आया, इसमें सच्ची में किसी ना किसी के उस सेट पे परमात्मा की बहुत कृपा थी, जिसकी ब्लेसिंग और किस्मत से इस शो से एसोसिएटेड हर इंसान को बहुत प्रेम मिला, बहुत नाम मिला, बहुत काम मिला और आज तक वो मिल रहा है। इट इज़ सो अमेजिंग। मैं आपको क्या बताऊँ नुपुर, मैं शादी के बाद न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई, राइट। न्यूयॉर्क की सड़कों पे लोगों ने पहचाना है, जो मैं नेवर थॉट इट वॉज पॉसिबल। इंडिया इज़ इंडिया। इंडिया में आप उम्मीद रखते हैं कि लोग सीरियल देखते होंगे, अगर कोई नहीं भी देखता तो कहेगा ओ मेरी मम्मी देखती है, चलो जो भी है। लेकिन न्यूयॉर्क में लोग आपको पहचान रहे हैं। आज की डेट में भी कोई ना कोई आके फ़ोटो ले लेता है एंड आई फील सो ग्रेटफुल कि वाह। तो ये तो हुई ये रिश्ता का कनेक्शन। लेकिन सेकंड कनेक्शन इज़ टुडे,
मैं ये जो बड़ी सी स्माइल जो दे रही हूँ ना, वो इसलिए क्योंकि मैं बॉम्बे में हूँ। बॉम्बे मेरी कर्म भूमि, इसने मुझे काम दिया, इसने मुझे बहुत कुछ दिया। सो ग्रेटफुल फॉर द धरती ऑफ मुंबई। मुंबई ने इतनी ब्लेसिंग दी एंड ऑफ कोर्स द रिलेशनशिप्स आई फॉर्म्ड। यहाँ जो रिश्ते बने हैं वो आज भी मेरी लाइफ में हैं। वो नहीं फ़र्क पड़ता कि एक जॉब है वो ख़त्म हो गई, उन all the people that I was in touch with, I'm still in touch with, and वो भी बड़ी अच्छी, बहुत बड़ी blessing है बाबा। तो कितने लोगों से, मतलब कितने लोग टच में रहे, बातचीत होती रहती है, और अब जब आप यहाँ आए हैं तो क्या क्या प्लानिंग्स हो गई है? तो ये जो ट्रिप है बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप है। बॉम्बे जब भी मैं इंडिया आती हूँ हर साल मम्मी के पास दिल्ली, तो बॉम्बे भी आना पड़ता है बिकॉज कुछ काम यहाँ पे उलझा ही रहता है। लेकिन जब आती हूँ तो पूरी ये रिश्ता फैमिली, जो हमारी संघानिया फैमिली है, उनके साथ एक गारंटीड रियूनियन होता है। जो भी अवेलेबल है दे कम, सो विच मीन्स आवर होल फैमिली, जो करण, आपका नैतिक, रश्मि, नंदिनी, मोहित, भाभी माँ आए, और कभी कभी राजबन्ना को हम पकड़ पाते हैं तो राजबन्ना को घसीट लेते हैं। तो वी ऑलवेज मीट एवरी टाइम व्हेन आई एम इन बॉम्बे, एंड वो इतनी मीडिया से दूर, इतनी प्यारी, इतनी प्राइवेट इवनिंग रहती है, बिकॉज वो हमारा टाइम है एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी में जो भी गुजरा है एक साल में रिकैप करने का। सो इस साल का भी वो प्लान है। उसके अलावा एक आधा कोई छोटा अपना शूट प्लान किया है, एंड दैट्स इट। सो इट्स अ वर्किंग ट्रिप। ये रिश्ता की यादों से निकल के अब ज़रा तफ्तून की दुनिया में चलते हैं। और क्या ऑर्डर करना चाहेंगी तफ्तून का? क्या खास लग रहा है, क्या क्या होगा, क्या लग रहा है मेन्यू में? मैं तो ना जब आपने बताया कि तफ्तून का मतलब है ब्रेड, एंड तफ्तून कुजीन जो फोकस करता है वो ग्रैंड ट्रंक रोड के कुजीन पर। मतलब एक ज़माने में बच्चों, आप हिस्ट्री पढ़ो, आपको पता चलेगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड एक ट्रेड रूट होता था कि कहाँ, आई थिंक चाइना ऑल द वे टू अफ़गानिस्तान, कि वहाँ के रास्ते में तो इस रेस्टोरेंट में वहाँ के सारे खाने हमें मिलेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज देखो ये अपने नॉर्मल इंडियन जो हमारी घर की रसोई में मिलता है उससे अलग होगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, जो भी ये सजेस्ट करे आई एम हैप्पी टू ट्राई। I like the first line, homage to travelers and their journeys. हम सब दुनिया के सफ़र में लगे हुए हैं और हमारी जर्नीज चल रही हैं। तो जो उनके शोरबे भी हैं या सूप कह लो, अलग अलग हैं। लेबू चिंगरी सूप जो कभी सुना भी नहीं। चाट थोड़ी जानी पहचानी लग रही हैं, जो कि हमने शायद सुनी होंगी, क्रॉसिंग थ्रू इंडिया टू पाकिस्तान। मूली की कचौरी आपने सुनी है कभी? मूली की कचौरी, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। अफ़गानी मंटू, आई थिंक दैट मे बी मीट। मंटू, अफ़गानी मंटू, अफ़गानी डम्पलिंग्स, लवाश पे हरिसा। ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। आई थिंक लीव इट टू देम टू डिसाइड, लीव इट टू द एक्सपर्ट्स। इतने सालों बाद मिलना, ढेर सारी बातें करना, पुरानी यादों को ताज़ा करना एक अच्छे और पक्के रिश्ते की पहचान है। लेकिन इस रिश्ते में तो स्वाद भी खुला है, वो भी तफ्तून का टेस्टी और मजेदार, जिसे देखकर और चखकर आज सोनाली का दिन ही बन गया। Apricot and exotic vegetable seekh kebab along Wow. with the mulberry creme fraiche. And this is basically Afghanistan ka street food. It's called oshak. So this is found on the streets of Afghanistan with some yogurt and garlic based sauce at the bottom and some soya ragu on top. So this is oshak, Afghanistan का खाना, and this is the first time I've seen a kebab like this. What is it again? So this is exotic vegetable and apricot based. Apricot and vegetables. ये भी ट्राई करेंगे आज, समथिंग न्यू। थैंक यू। कैन आई टेल यू अ रियल थिंग? माय मदर इज राजस्थानी।
तो हम जो सेट पे सर्व करते थे ना दाल बाटी चूरमा, सबको मैं घर में सब बोलते थे, ओह दाल बाटी चूरमा, यू मस्ट बी हैविंग सो मच फन, रोज़ राजस्थानी खाना घर का। आई वाज लाइक नहीं, वो शूटिंग का खाना है, वो परोसा जाता है और फिर उठाया जाता है आज के जैसे नहीं। ये मुझे आज तक की प्यारी सी टीम कच्चे से रेस्टोरेंट में ले आई है और ये मुझे बहुत ज़्यादा खिलाने वाले हैं। ये आएगा ना तो देख लेना, बिकॉज ब्लॉग में तो मैं थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, तो हमारी असली क्या गप्पे शप्पे हुई वो आप बाद में पकड़ लेना। इसी के साथ सोनाली ने हमें अपने व्लॉगिंग के कुछ वीडियोस भी दिखाए और अपनी नई जर्नी की बातें भी बताई। जो मैंने मांगा था कि मुझे कुछ अनयूजुअल दिया जाए वो मुझे मिल गया है। हाँ, ग्रेप एंड व्हाट वाज दिस यू सेड, काफिर लाइम एंड पैशन फ्रूट, सो दैट्स ग्रेप विद बेसल, राइट? चीयर्स मैम। हो जाए, यम यम, नाइस एंड फ्रेश। मैं ना फेक फूडी हूँ। फेक फूडी वो होते हैं जिनको खुद बनाना नहीं, जो मुझे खिला दें मैं खा के खुश हूँ, जो मुझे खिला दें, जो मुझे रेस्टोरेंट्स में ले जाएं, नए नए कुजीन खिला दें, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन मैं किचन सेंट्रिक फूडी नहीं हूँ। कईयों को आप देखते हैं ना, उनको बड़ा मज़ा आता है, वो कहते हैं अरे इतना सुख है बनाओ, आई एम लाइक नहीं, इतना सुख है बैठ के खाओ। यही तो लाइफ है ना, जर्नी एंड एक्सपीरियंस। जो इनके मेन्यू में भी पहली लाइन थी, क्या है, यही चीज़ है। जर्नी एक्सपीरियंस हर बार कोई ड्रामेटिक नहीं हो सकता, भगवान ना करे कि हर एक की ज़िंदगी में बस ड्रामेटिक हादसे हों। कभी कभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, दोज आर फन। कोई नया खाना ट्राई कर लो, कोई नई लैंग्वेज सीख लो, कोई नया कल्चर समझ लो। सो टुडे इज़ अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। Name is actually a patthar ke kebab. That is because it is actually made on the patthar. मतलब पत्थर, मतलब actually stone, Actually stone, yes, exactly. like a tandoor. It is cooked on the stone, yes. Oh, That's a dish from Lucknow where वहाँ पर जो एम्परर थे बहुत पहले वाले, वो खाते थे जो खाना, वो बाहर खाते थे, तो वहाँ पर खाने का अवेलेबिलिटी नहीं था कुकिंग के लिए, तो they used to make it on the stone. That's why the dish is actually called पत्थर के कबाब. हाँ, तो ओरिजिनल स्टाइल जो कैंपिंग होती थी ना, राजा महाराजा गए और फिर वहाँ पे अवन कहाँ से आएगा, तो पत्थर पे उनके बावर्ची ने बनाया। आई हैव अ फीलिंग दिस पत्थर के कबाब इज गोइंग टू बी बेटर एंड सॉफ्टर देन द फैंसी अवन के कबाब। ट्राई। The next one on the list is called a Zafrani Kursi Kebab. जाफरानी और Kursi Kebab. This is a पहले kursi. ये पत्थर खिला रहे हैं, फिर ये कुर्सी खिला रहे हैं। Exactly. एवरीबडी वॉच आउट, क्योंकि अगली मतलब कोई छतवत होने वाली है। हाँ, Alright. पहले पत्थर नाउ कुर्सी। व्हाट इज कुर्सी कबाब? So that's basically अभी इंडिया के जो जितने भी कबाब आते हैं, a lot of influence from Iran. Also called as chelo kebab, the one which is very famous in Iran. So the bottom is a saffron flavored rice and some Iranian flavor, very flavorful kebab on top. And the dish which is there is actually very famous in Iran, also called chelo kebab. अब उसको कुर्सी कबाब इसलिए दिया है because कुर्सी of rice at the bottom and the kebab on top. So we are eating Irani food, we are eating Arabi food, we are eating Lucknowi food, we are eating food from all over the world now today. Perfect. ऑल ओवर द वर्ल्ड से बात निकली है, तो हमने सुना है कि आपका जो रिसेंट वाला जो टूर था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह का था और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया आपने, और जो सीरीन फीलिंग थी बताइए ज़रा। वो जो रिसेंट वाला टूर जो था ना नुपुर, मेरे सच में एक तरह से मन में डेकेड्स की इच्छा थी। ये नहीं कि एकदम से मैं जागी एक दिन और मेरे मन में आया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। मैंने इससे पहले 3 बार प्रयास कर चुके हैं जो फेल हुए। हाँ,
एक बारी तो बॉम्बे में शूटिंग वूटिंग एडजस्ट करके टिकट करी सब, आगे इतनी लैंडस्लाइड आ गई, ट्रिप कैंसिल। एक बार कोई चाइनीज़ वीज़ा इशू हो गई, मतलब करते 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 इस बार मैं पहुंच गई। तो मैं 15 दिन का नेपाल से तिब्बत ऑक्यूपाइड बाय चाइना टेरिटरी, 3 दिन का आगे बस राइड करके मानसरोवर लेक के पानी को छू के उसको छींटा सिर पे डाल के और उसके बाद 16 घंटे की ट्रैक करके कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके आई हूँ। तो दिस वॉज नॉट ईजी एट ऑल, नॉट एट ऑल ईजी। वहाँ मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड, चाहे आप कितने ही तैयार होएं, मैं एथलीट तो हूँ नहीं, चाहे कितनी दवाई लो, लेकिन अगर शिवा के घर पहुँचना इतना आसान होता तो आप और मैं वहाँ रोज़ ही टहल रहे होते। ये है जहाँ हम रह रहे थे, हमारा बेस कैंप। ये आखिरी पॉइंट है जहाँ पर एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है और ऐसे छोटे छोटे खच्चरों पे जाना पड़ता था, लेकिन और वो देखो पीछे कैलाश, ये जो टिन के शेड से देख रहे हैं ना, ये है अकोमोडेशन, इतनी बेसिक, इतनी सिंपल, और मैं यहाँ पर होकर आई हूँ। इतना ग्रैटिट्यूड मेरे मन में दैट आई गॉट टू डू दिस। लोग मेहनत करते हैं, उनको चांस नहीं मिलता, लेकिन बस किसी तरह से, ये देखो, लुक एट मी, जान निकली हुई थी इस वक्त। 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, ऑल्टीट्यूड सिकनेस इतनी ज़्यादा, हेडेक इतना कि जैसे आंख फट के आ जाए, लेकिन क्योंकि पीछे कैलाश है तो बस मुंह से सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू निकलता है। ब्यूटीफुल। एक के बाद एक टेस्टी पकवान आते गए जिन्हें सोनाली चखती गई और उस स्वाद से उनका दिल खुश हो गया। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल लंच। सास, बहूज एंड बेटियाज, सारी दुनिया की सारी सासें और बहुएं और बेटियों के साथ आज मैंने अच्छा सा लंच कर लिया। इतना ज़्यादा खिला दिया कि देखिए एक ड्रिंक है जो मेरे से ख़त्म भी नहीं हुआ। सो थैंक यू फॉर अ वेरी गुड टाइम। कहते हैं खाने की टेबल पर रिश्ते बनते हैं और सास बहू और बेटियां संग सोनाली वर्मा का रिश्ता तो बेहद ही प्यारा और सबसे खास है। ऐसे में सास बहू और बेटियां ने भी पूरे कर लिए हैं 16 साल, जिसकी खुशी में आज सोनाली ने सास बहू और बेटियों को दी ढेर सारी बधाइयाँ। तो 16 सालों का ये सफ़र, और जिसमें आपकी प्यारी गायत्री जी यानी कि सोनाली जी शामिल है, शुरू से लेकर अब तक ये रिश्ता क्या कहलाता है से लेकर तो अब तक का साथ है सास बहू बेटिया के साथ, और सास बहू बेटिया के 16 साल पूरे हो गए हैं। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगी, और ये जो सफ़र था जिसमें आपका साथ बना रहा है हमेशा? पहली बात तो आप सबको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने आपका पहला शो देखा है, मैंने देखा है जब इसकी शुरुआत हुई थी, जो आज हर घर में एक कंपलसरी व्यूइंग है, क्योंकि जब तक सासें और बहुएं और बेटियां साथ में बैठ के डिस्कशन ना करें, आप सोचिए हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, ठीक है ना। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड अभी तो शुरुआत है, 16 कौन सी बड़ी बात है, इट्स ओनली स्वीट 16। Can I write a message? Yes. Right? I want to say congratulations. Can I do that? खुश रहो, जीते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऐसे ही सबको एजुकेट और एंटरटेन करते रहो। सास, बहू और बेटियां, आपको किसी की नजर ना लगे, खुश रहो। अब वक्त हो चला है सोनाली वर्मा से अलविदा कहने का, क्योंकि वो इंडिया कुछ ही दिनों के लिए आई हैं और यहाँ पर इनके रिश्ते इतने हैं कि सभी के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। ऐसे में हम सोनाली वर्मा को कहते हैं ऑल द बेस्ट। आप यूं ही व्लॉगिंग करती रहें और जब भी इंडिया आए तो सास बहू और बेटिया से जरूर मिलें, क्योंकि ये रिश्ता बेहद ही अनमोल है। तो तफ्तून का अफलातून जो कुजीन खाकर कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच। एक तो देखो मज़ेदार खाना था, एक मुंबई की प्यारी मॉनसून, तो मूड मेरा वैसे ही अच्छा हो जाता है, और ऊपर से आपने ऐसी बातें करी कि सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सो इट वाज अ वंडरफुल आफ्टरनून, थैंक यू।
थोड़ा मौसम का जब हम निकले थे तब तो बहुत ही भयंकर बारिश हो रही थी, मतलब हम हाँ कि सावन देवता आके मुंबई को बहा ले जाएंगे. इट वाज सो मच एंड नाउ लुक ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल हो गया है, पूरा प्लेजेंट हो गया है. तो इस मौसम में दो लाइनें क्या आती, कौन सा आपका फेवरेट बारिश का अगर सॉन्ग की बात करें तो? बॉलीवुड ने ना बारिश के चक्कर में सबको बिगाड़ दिया है, क्योंकि जैसे ही एक बूंद बारिश गिरे एंड सब गाने लगते हैं रिमझिम गिरे सावन, है ना. मेरे को भी वो इतना प्यारा लगता है. व्हेन इट रेन्स आई फील लाइक द यूनिवर्स इज सिंगिंग विद मी, रिमझिम गिरे सावन. ठीक है. थैंक यू सो मच. so थैंक much, यू yeah, very थैंक यू soon. थैंक यू बहुत थैंक यू थैंक यू. थैंक यू. बाय. थैंक यू. मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही है ना, सास बहू और बेटियां।